बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमने अपने प्रोफेशनल टेस्ट की तैयारी का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए अप्रिसिएशन है, जिससे हम अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं और आपको नई नई मालूमात भी दे सकते हैं। हम क्वालिफाई B.Ed के चैप्टर नंबर 1 से हमने अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ किया है। चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आगे के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह उसको आज हम वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने सवालात की जानिब। चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 40 तक हम कर चुके थे। आज हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, स्कूल शुड बी रन ऑन डेमोक्रेटिक लाइंस इज हेल्ड बाय प्रोग्रेसिविज्म, essentialists stressed on mental discipline, human nature remain the same everywhere, hence education should be same for everyone is philosophy of प्रीनलिज्म। जो प्रीनलिज्म है वो कहते हैं कि जब ह्यूमन की नेचर सेम है तो एजुकेशन भी सबकी सेम होनी चाहिए, यानी ये ऑल वैल्यूज़ पर बिलीव करता है। अकॉर्डिंग टू विच एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज़ रियल, जैसे आपको बताया गया पहले वीडियो में, जो प्रोग्रेसिविज्म है और प्रैग्मेटिज्म है ये जो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज को रियल मानते हैं, जिसमें बच्चा खुद चीज़ें परफॉर्म करके सीखता है, यानी लर्निंग बाय डूइंग के ज़रिए सीखता है। एथिक्स एंड एस्थेटिक्स आर कंपोनेंट्स ऑफ एक्जियोलॉजी। एक्जियोलॉजी जो था वो फिलॉसफी का ब्रांच था। जो एक्जियोलॉजी है उसके कंपोनेंट्स है एथिक्स और एस्थेटिक्स। जो एथिक्स है वो अखलाकियात जिसमें आते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट आते हैं। जो एस्थेटिक्स है जिसको जमालियात कहा जाता है, जो ब्यूटी को डील करता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रोग्रेसिविस्ट टीचर पुट मोर एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल एजुकेशन, द करिकुलम विल बी चाइल्ड सेंटर इफ टीचर इज प्रोग्रेसिविस्ट। अगर टीचर प्रोग्रेसिविस्ट होगा तो वो क्या करेगा, चाइल्ड सेंटर्ड पे ज़्यादा एम्फेसिस करेगा, क्योंकि जो बाकी प्रीनलिज्म है और एसेंशियलिज्म है वो टीचर को सुप्रीम अथॉरिटी मानते हैं, जिसमें बच्चे को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, जबकि जो प्रैग्मेटिज्म या प्रोग्रेसिविज्म है उसके अंदर जो है वो बच्चे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और इनकी टीचिंग मेथड भी चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं। लर्निंग शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेसिविज्म। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि इसके अंदर बच्चों के इंटरेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, एसेंशियलिस्ट वुड गेट देयर एम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम ट्रेडिशंस। जो एसेंशियलिस्ट है और जो प्रीनलिज्म है उनके नज़दीक ओल्ड वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस से ये लोग एम ऑफ एजुकेशन हासिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, एसेंशियलिस्ट फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज़ कंटेंट एंड चाइल्ड टीचर सेंटर्ड। जो एसेंशियलिस्ट है और जो प्रीनलिज्म है ये दोनों कंटेंट सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड है, जबकि जो प्रैग्मेटिज्म की फ़िलोसफी है उसके अंदर जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड नहीं है, बल्कि वो चाइल्ड की इंटरेस्ट और उसके खुशी के मुताबिक या बच्चे के जो इंटरेस्ट के मुताबिक जो उनको टीचिंग दी जाती है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेसिविज्म, अकॉर्डिंग टू विच फिलोसफी परमानेंस इज़ मोर रियल देन चेंज। परमानेंस ज़्यादा रियल है जबकि चेंज से, यानी ये चेंज रेजिस्टेंट फिलोसफी है, तो ये प्रीनलिज्म है। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्रीनलिज्म इज़ एन एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ ओल्ड वैल्यूज़, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 54 है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन कम्स फ्रॉम फिलोसफी। जो एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फिलोसफी से आते हैं। सोशियोलॉजिकल एम ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स कल्चरल ग्रोथ, स्किल्स और ड्यूटीफुलनेस, ये तमाम चीज़ें हैं। द एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशन में बी सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 57 है,
फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन अकॉर्डिंग टू रोज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने इसको याद रखना है। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिलॉसफी इज़ व्हाट इज़ यूनिवर्स। टू सीक ट्रूथ एंड रियलिटी इज़ द सब्जेक्ट ऑफ फिलॉसफी। एवरी सिस्टम of education is based on ideology of nation. Word philosophy is derived from phila and sophia, जो कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बता दिया था कि फिला मीन्स लव एंड सोफिया मीन्स विजडम। क्वेश्चन नंबर 62 है एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम्स फ्रॉम एजुकेशन आर रिफर्ड एज एम्स। बीइंग द साइंस ऑफ विजडम फिलोसफी एम्स एट सर्च ऑफ रियलिटी। क्वेश्चन नंबर 64 है द फर्स्ट हेड ऑफ देवबंद वॉज। अब आपने इसको डेट वाइज याद रखना है कि देवबंद जो सबसे पहले आया उसका हेड कौन था। उसका हेड था मौलाना मोहम्मद याकूब नानोतवी। द देवबंद एकेडमी वाज टोटली नॉन गवर्नमेंट, ये नॉन गवर्नमेंट था। द देवबंद मूवमेंट यूज्ड करिकुलम रिवीजन एज मोटिव। द उलमा ऑफ देवबंद प्लेड अ वाइटल रोल इन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। The Deoband was established in 1867. The silent feature of Deoband movement was revival of religious spirit. The Deoband movement ignored science. जो देवबंद मूवमेंट है उसके अंदर साइंस को नज़रअंदाज किया गया था। अब उसके आगे कहाँ पे साइंस को तरजीह दी गई थी ये आएगा स्टेप वाइज, तो आपने इसको और से सुनना है। क्वेश्चन नंबर 71 है MAO मोहम्मदन MAO है मोहम्मदन एंग्लियो ओरिएंटल हाई स्कूल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1875। MAO हाई स्कूल वॉज गिवन द रैंक ऑफ कॉलेज इन 1877 में इसको कॉलेज का रैंक भी मिल गया था, जबकि 1875 में ये स्कूल जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। साइंटिफिक सोसाइटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1864। साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम जो कि सर सैयद अहमद ख़ान ने किया था, इसके अंदर साइंस को बहुत ज़्यादा तरजीह दी गई थी। साइंटिफिक सोसाइटी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद ख़ान। MAO कॉलेज वाज इवॉल्वेटेड टू अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इन 1921। द मेजर इम्पैक्ट ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट वाज पॉलिटिकल ट्रेनिंग। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट वाज टू प्रोमोट साइंटिफिक लुक। क्वेश्चन नंबर 78 है विच वन वॉज नॉट अमंग द पर्पस ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट टू प्रिपेयर मुस्लिम अगेंस्ट हिंदूज। 79 है क्वेश्चन नंबर जामिया मिल्ला इस्लामिया वाज इस्टेब्लिश इन 1930। जामिया इस्लामिया मिल्ला इस्लामिया वाज इस्टेब्लिश्ड बाय मौलाना मोहम्मद अली जौहर। क्वेश्चन नंबर 81 है इन जामिया मिल्ला द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज उर्दू। In Jamia Millah, the translation of Holy Quran was taught as stage 1. Jamia Millah could not become popular among Muslims due to opposition to two-nation theory. Jamia Millah is emphasized on both A and B, जिसमें religious education है और science education दोनों को जो है इन पे emphasize किया गया था। क्वेश्चन नंबर 85 है अंजुमन हिमायत इस्लाम was established in Lahore. अंजुमन हिमायत इस्लाम was established on 1887. The founder of अंजुमन हिमायत इस्लाम was Caliph हमादुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 88 है नदवातुल उलमा was established in 1894. इनको आपने याद रखना है क्योंकि ये चीज़ें आपको पेपर में पूछी जा सकती हैं, तो आप लोगों ने इसको मेमोराइज़ करना है। नदवतुल उलमा वाज इस्टेब्लिश इन लखनऊ। नदवतुल उलमा वाज इस्टेब्लिश ऑन द इनिशिएटिव ऑफ मौलाना शिबली नोमानी। द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नदवतुल उलमा वाज मौलाना मोहम्मद अली मांगरी। क्वेश्चन नंबर 92 है एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 वाज हेल्ड एट कराची। एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 was presented by फजलुर रहमान। क्वेश्चन नंबर 94 है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन अंडर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 वर
कंफॉर्मिटी विद आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कैरेक्टर फॉर्मेशन, ये तीनों हैं। अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन, गवर्नमेंट टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 96 है, काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वाज रिकमेंडेड टू एस्टैब्लिश अंडर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947। क्वेश्चन नंबर 97 है, नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 वाज एस्टैब्लिश अंडर द हेडशिप ऑफ SM शरीफ। ये एजुकेशन पॉलिसी इन पाकिस्तान है। इंशाल्लाह हम जो किसी एक अलग वीडियो में एजुकेशन पॉलिसी जो पाकिस्तान में बनाई गई थी 1947 से ऑनवर्ड 2009 तक के पॉलिसीज़ को अलग से हम वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।